मैडम ये लो आपका पिज्जा। माफ करना मैडम, गलती से गिर गया, अभी उठा कर देता हूँ। अच्छा चल ठीक है, स्कैनर दिखा, पैसे सेंड कर देती हूँ। अबे तू जोकर है क्या? यहाँ पे कौन स्कैनर लगाता है? मैडम आप देख तो रही है ना मेरी हालत, मुझे स्कैनर निकालने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं यहीं लगा कर रखता हूँ। अच्छा चल ठीक है, मुझे क्या मतलब। देख हो गई होगी पेमेंट। जी मैडम हो गई। ये ले भाई, आ गया तेरा पिज्जा, लेकिन तेरे लिए एक सरप्राइज है, खोल कर देख। अच्छा क्या सरप्राइज है, मैं भी तो देखूं। अरे ये क्या, ये तो डबल चीज बस्ट पिज्जा है, जबकि हमने तो ऑनियन पिज्जा ऑर्डर किया था। फिर ये कैसे आ गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे यही तो सरप्राइज है, उसने गलती से हमें 200 की जगह 800 रुपए वाला पिज्जा दे दिया। खैर हमें क्या मतलब, हम तो अब यही खाएंगे। और तू सोच क्या रहा है, शुरू करना। अरे बहन ये तू कैसी बातें कर रही है, ये किसी और का ऑर्डर है, और किसी और का ऑर्डर हम कैसे खा सकते हैं, हमें नहीं खाना चाहिए ये। तू एक काम कर, अभी के अभी उस डिलीवरी वाले को कॉल कर और उसे बता दे कि उसने हमको गलत पिज्जा दे दिया है। वो इस पिज्जा को ले जाए और हमारा वाला पिज्जा दे जाए हमें। जल्दी से बोल उसको, वरना उस बेचारे का बहुत नुकसान हो जाएगा। सोच क्या रही है, कॉल करना उसे और वापस कर उसको ये पिज्जा। बस आज का ही लास्ट पिज़्ज़ा बचा है, इसे जल्दी से डिलीवर करके खाना खाऊंगा। अरे ये तो 200 रुपये वाला पिज़्ज़ा है, मैंने मैडम को 800 रुपये वाला पिज़्ज़ा दे दिया। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मुझे जल्दी से वो पिज़्ज़ा वापस लेकर आना पड़ेगा, वरना मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मेरी नौकरी भी चली जाएगी। जल्दी से उनसे वो पिज़्ज़ा वापस लेकर आता हूँ। अरे ये पिज्जा मैंने थोड़ी ना लिया है उससे, उसी ने दिया है मुझे ये पिज्जा, उसकी गलती है। मैं क्यों करूँ उसे पिज्जा वापस? अगर नुकसान होता है तो उसका होगा ना, मेरा थोड़ी ना नुकसान होगा। और मुझे उससे क्या मतलब है। अब देख तू ज्यादा मत सोच, चुपचाप पिज्जा खा ले। अरे यार अब कौन आ गया। अच्छा सुन, मैं देख कर आती हूँ और आकर फिर साथ में खाएंगे, अभी मत खाना। ठीक है, नहीं खाऊंगा मैं तो वैसे भी। अबे तू फिर से आ गया, तूने पिज्जा तो दे दिया था ना मुझे, फिर वापस क्यों आया? मैडम जी देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको इस पिज्जे की जगह दूसरा महंगा वाला पिज्जा दे दिया। देखिए आप ये पिज्जा रख लीजिए और मेरा ऑर्डर मुझे वापस दे दीजिए। अबे तू पैर से तो अपाइज है ही, दिमाग से भी अपाइज है क्या? अब तुझे मैं पिज्जा कहाँ से वापस कर दूं? वो तो मैंने खा लिया। क्या आपने वो पिज्जा खा भी लिया? ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी मैडम। आप एक काम कीजिए, अगर आपने वो पिज्जा खा लिया है तो आप उस पिज्जा के मुझे पैसे दे दीजिए, मैं वो पैसे ले जाकर कंपनी वालों को दे दूंगा और वो उस कस्टमर को दे देंगे। अबे यार तू तो बड़ा बेवकूफ है, भला उसके पैसे मैं तुझे क्यों दूंगी? अरे मैंने थोड़ी ना लिया था तुझसे वो पिज्जा, तूने खुद दिया था अपनी गलती से। अब तूने गलती की है तो हर्जाना तू ही भरेगा ना, मैं क्यों दूं तुझे पैसे? और वैसे भी मैं ना तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले तो तेरे जैसे लोग कस्टमर को जानबूझकर गलत ऑर्डर देते हैं ताकि उनसे एक्स्ट्रा पैसे ठग सकें, लेकिन बेटा मैं तेरी इस चाल में नहीं फंसने वाली। तेरा ना आज बहुत गलत इंसान से पाला पड़ गया है और आज मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठगने की? ऐसा है चुपचाप निकल जा यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली मैं तुझे, चल निकल यहाँ से। देखिए मैडम आप समझ नहीं रही, अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो बात मेरी नौकरी पर आ जाएगी, और अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं खाऊंगा कहाँ से, अपने परिवार का पेट कहाँ से पालूंगा। अच्छा मुझे लगता है तू यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा, जब तक तुझ में एक थप्पड़ नहीं लगा दूंगी ना तो तू यहाँ से जाएगा ही नहीं। बोल जा रहा है यहाँ से?
जी मैडम, जाता हूँ। बस तो फिर, अब इससे पहले मुझे और गुस्सा आ जाए और मैं तुझ में थप्पड़ लगा दूं, चुपचाप निकल जा यहाँ से। चल निकल यहाँ से। बड़ा आया मुझसे पैसे मांगने वाला, इसको पैसे दूंगी मैं। कौन था बहन? अरे वो ही पिज्जा ऑर्डर करने वाला। बोल रहा था कि मैंने गलती से तुम्हें गलत पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, तो वो मुझे वापस कर दो। मैंने भी बोल दिया कि मैं तुझे पिज्जा कहाँ से वापस कर दूं, मैंने तो वो खा लिया। अरे यार कुछ तो शर्म कर, ऐसे कौन करता है? कर देना उसको ये वापस, बेचारे को बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा, एक तो मैं तुझे इतना महंगा पिज्जा खिला रही हूँ और तू उल्टा मुझसे ही बकवास कर रहा है। खैर देख, अब तुझे पिज्जा खाना है तो खा ले, वरना सारा पिज्जा मैं अकेले खा लूंगी। फिर मत बोलना कि मुझे नहीं खिलाया, फिर एक स्लाइस भी नहीं दूंगी मैं तुझे। देख तू खा तो रही है पर बहुत गलत कर रही है तू। अच्छा मुझे एक बात बता, पापा ने तुझे रेंट भरने के लिए पैसे दिए थे, तूने रेंट भर दिया ना? नहीं, अभी नहीं भरा। ले एक काम कर, तू ही भर दे। अरे बहन ये क्या, तेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपये पड़े हैं, जबकि पापा ने तो रेंट भरने के लिए 25,000 रुपये दिए थे ना तुझे। क्या ये क्या बकवास कर रहा है? ला इधर दे, मैं देखती हूँ। ओह शिट, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उस डिलीवरी वाले को 200 की जगह 20,000 रुपए सेंड कर दिए। अब तो तूने देख लिया ना, अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं ना तो हमारे साथ भी गलत ही होता है। देख ले, तुझे तुरंत सजा मिल गई तेरी गलती की। पता नहीं वो पैसे वापस करेगा भी कि नहीं। अबे तू चुप रहे यार, एक तो मेरा वैसे ही दिमाग खराब है, ऊपर से तू और बकवास किए जा रहा है। मैं ना उसको अभी कॉल करती हूँ, अभी पैसे वापस देके जाएगा वो। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. अबे यार, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. यार ये डिलीवरी वाला तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, अब क्या करूं मैं? बहन तूने उसके साथ इतना गलत किया था, इतना उल्टा सीधा बोला था तूने उसको। तुझे क्या लगता है कि वो तुझे पैसे वापस करेगा? नहीं करेगा वो तुझे पैसे वापस। अब जब पापा आएंगे ना तो उनको जवाब तू ही देना, तू ही भुगतना अब इस चीज को। पापा को पता चल गया ना तो वो तो आज मार ही डालेंगे मुझे। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? एक तो ये डिलीवरी वाला मेरा फोन नहीं उठा रहा, अगर मिल गया ना कहीं मुझे तो इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। साले ने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अरे यार, अब कौन आ गया? मुझे तो लग रहा है कि पापा आ गए। यार अब कैसे बताऊंगी मैं उनको? वो तो मेरी जान ले लेंगे आज पक्का। हे भगवान, मैं क्या करूं? तो अबे मैं तुझे इतनी देर से फोन कर रही थी, फोन क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? खैर, मैंने तुझे ना 200 रुपए की जगह 20,000 रुपए सेंड कर दिए थे। चल जल्दी से वापस कर मेरे पैसे। मैडम जी, आपने ना मुझे 200 की जगह 20,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए थे, बस यही पैसे एटीएम से निकालने गया था। ये लीजिए। मुझे तो यही लगा था कि शायद तुम मेरे पैसे लेकर भाग गए हो, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, जबकि तुम तो इस हालत में मेरे पैसे वापस करने के लिए एटीएम तक गए हो। मुझे नहीं लग रहा था कि तुम मेरे पैसे वापस करोगे। वैसे तुम एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की, फिर भी तुम मेरे पैसे वापस करने के लिए आए हो, जबकि तुम चाहते तो ये पैसे लेकर भाग भी सकते थे। नहीं नहीं मैडम, मैं आपके साथ गलत कैसे कर सकता था? बेशक आपने कितनी भी बदतमीजी की हो मेरे साथ, लेकिन मैं ऐसा आपके साथ गलत नहीं कर सकता। आपने ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए होंगे, इसलिए ये पैसे मैं अपने पास कैसे रख सकता था? ये पैसे तो मुझे आपको लौटाने ही थे। क्या आप सच में इतने अच्छे हो? और मैंने आपके साथ कितना गलत बिहेव किया। आई एम सॉरी भैया। और हाँ, मुझे आपको एक और बात बतानी थी कि मैंने वो पिज़्ज़ा नहीं खाया था, इनफैक्ट अभी तक भी नहीं खाया। मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे मन में लालच आ गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप बस 1 सेकंड दीजिए मुझे, मैं वो पिज़्ज़ा वापस लेकर आती हूँ। अच्छा मैडम, वो पिज़्ज़ा भी आपने खाया नहीं है? मैडम आप वो पिज़्ज़ा मुझे वापस कर दीजिए, मैं कस्टमर को जाके लौटा दूंगा, फिर मेरी नौकरी भी बच जाएगी।
ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। भैया ये लीजिए आप अपना पिज़्ज़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, ये लीजिए आपका पिज़्ज़ा। अब मैं चलता हूँ। एक सेकंड भैया, जी मैम साहब। आपने मुझे 20,000 रुपये तो वापस कर दिए, लेकिन अपने 200 रुपये तो लेने भूल ही गए। आप एक काम करिए, ये 500 रुपये रख लीजिए, 200 रुपये अपने पिज़्ज़ा के और 300 रुपये टिप समझ कर रख लीजिए। नहीं मैडम, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बस हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि आगे से कभी भी किसी डिलीवरी बॉय के साथ ऐसा बिहेव मत करना, क्योंकि हमें एक पार्सल से पैसे मिलते हैं और उसी से ही हमारा घर चलता है। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है, और ये पैसे तो मैं अपनी इच्छा से आपको दे रही हूँ। प्लीज़ ये रख लीजिए आप। अगर आप ये पैसे रख लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं ये भी मान लूँगी कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, लेकिन हमें कभी भी किसी गलती का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको हमारी इस वीडियो का दिया हुआ मैसेज अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।